बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़ुज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 6 अगस्त, डे है संडे। आज आप लोगों के साथ एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो शेयर करने वाला हूं। जनाब, आज की वीडियो का जो टॉपिक है जनाब वो है ATRL अटक रिफाइनरी वर्सेस नेशनल रिफाइनरी NRL। काफ़ी दोस्तों के मेरे पास मैसेजेस थे और वो काफ़ी दोस्त एक ही सवाल बार बार रिपीट कर रहे थे कि इन फ्यूचर जो है हमें किस स्टॉक के अंदर, ATRL के अंदर या NRL के अंदर जो है वो बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए या इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो जनाब, इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के साथ ATRL और वर्सेस NRL फंडामेंटल एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। जस्ट टू दी पॉइंट आपके साथ जो है एनालिसिस शेयर करूं, ताकि इसको देख के आप खुद फैसला कर सकें, किसी के कहने पे ना जाएं, इवन मेरे कहने पर भी ना जाएं। आप खुद देख के फैसला करें कि आपको किस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करनी चाहिए इन फ्यूचर और किस स्टॉक के अंदर आपके लिए बेहतर रहेगा काम करना। तो जनाब, शुरुआत करते हैं अटक रिफाइनरी से। तो अटक रिफाइनरी का जनाब सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अटक रिफाइनरी का जो कैपिटल है जनाब, मार्केट कैपिटल, वो है जनाब 28.0 बिलियन। 28.0 बिलियन। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं अपने कैपिटल के हिसाब से। फर्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज कैप स्टॉक की, सेकंड आती है जनाब मीडियम कैप स्टॉक की, थर्ड आती है स्मॉल कैप स्टॉक की। तो इस हवाले से जो कैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखें जनाब, इसका जो कैप है जनाब वो है 28.0 बिलियन। और जनाब इसकी जो परफॉर्मेंस रही है यहाँ पे आप देखें अटक रिफाइनरी की, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 7 डे के अंदर इसने जो आपको गेन किया है 14.9% गेन किया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें जनाब, इसने आपको 1 ईयर के अंदर जनाब जो आपको गेन दिया है वो 72.3%, 72.3% आपको इसने गेन दिया है 1 ईयर के अंदर। ये जो डेटा है जनाब ये अपडेटेड है तकरीबन 5 अगस्त तक, मतलब बात करें तो फ्राइडे तक के लिए ये अपडेटेड है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं इसके मज़ीद हेल्थ की, इसकी वैल्यूएशन की। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इसकी जो वैल्यूएशन है, इसकी जो वैल्यू है हेल्थ की, कितनी अच्छी कितनी बेहतर आपको नज़र आ रही होगी कि इसकी जो यहाँ पे आप हेल्थ देखें तो कितनी ज़बरदस्त आपको नज़र आ रही है। और फर्दर आप इसकी जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पढ़ सकते हैं जो कि एनालिसिस ने दिए हुए हैं। स्नोफ्लैक एनालिसिस, यहाँ पे आप देखते हैं कि फ्लॉलेस बैलेंस शीट विथ आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड एंड पेज अ डिविडेंड। काफ़ी अच्छी वैल्यूशन है इसकी। इसकी हेल्थ के हवाले से भी इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है ATRL की, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। फर्दर जनाब आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनाब इसकी जो शेयर होल्डर की जो रिटर्न देता है जनाब ये शेयर होल्डर्स को, तो यहाँ पे आप देखें 7 डेज़ के अंदर 14.9% दिया है। और अगर बात करें 1 ईयर की तो 72.3% दिया है। कितनी अच्छी आपको ये गेन दे रहा है। और इसकी जो वॉलेटिलिटी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी भी जनाब इसकी जो जनाब जो बैठती है एवरेज वो 5% बैठती है इन अ वीक। अच्छा जनाब, इसके अगर हम रेवेन्यू की और इसकी अर्निंग की बात करें तो ATRL की अटक रिफाइनरी की जो जनाब वो अर्निंग है वो 32.83 बिलियन है। 32.83 बिलियन इसकी अर्निंग है। इसकी रेवेन्यू की बात करें 379.43 बिलियन इसकी जनाब रेवेन्यू है। और उसका पी रेशियो जनाब 0.9 है। अच्छा, ATRL ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इसको भी जनाब हम फर्दर चेक करेंगे। और फिर बायफर्केशन इसको जनाब हम चेक करेंगे वर्सेस NRL से कि NRL की सेम डेटा के अंदर क्या पोजीशन बनती है। तो जनाब यहाँ पे आप इसका जो है ATRL का इसके जो पेयर्स हैं उसके बारे में इसका रिव्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसका जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड, अटक पेट्रोलियम
और पाकिस्तान स्टेट ऑयल और पाकिस्तान रिफाइनरी के वर्सेस जनाब जो उसका जो पेयर्स है उसकी जो वैल्यूशन बनती है, तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं कि प्राइस टू अर्निंग वर्सेस पेयर, ATL is a good value based on its price to earning ratio 0.9 compared to the peer average 2.2। तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि वर्सेस पेयर इसकी वैल्यूशन भी काफ़ी अच्छी है अर्निंग की। अच्छा, अब हम बात करते हैं अटक रिफाइनरी ATL के शेयर की वर्सेस फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि व्हाट इज़ द फेयर प्राइस ऑफ ATL व्हेन लुकिंग इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज। फॉर दिस एस्टिमेट वी यूज़ अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। यहाँ पे आप देखते हैं कि 97.7% जनाब ये अंडर वैल्यूड है अपनी फेयर वैल्यू प्राइस से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 97.7% ये अंडर वैल्यूड है अपनी फेयर वैल्यू के बनस्बत। यहाँ पे इसकी जो करंट प्राइस है जनाब 262 रुपीज़ है लास्ट प्राइस, और इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है जनाब यहाँ पे आपके सामने है 11,185 रुपये 97 पैसे इसकी फेयर वैल्यू बनती है। तो अपनी फेयर वैल्यू से 97% जनाब ये जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो जाहिर सी बात है, अब अंडर वैल्यूड है तो आपको इसी के अंदर काम करना चाहिए, न कि इसके अंदर जो कि ओवर वैल्यूड हो। तो जनाब ये थी ATL की पोजीशन। अब चेक करते हैं कि जनाब NRL की क्या पोजीशन है। सेम डेटा जो है हम NRL के अंदर चेक कर लेते हैं ताकि हमें फैसला करने के अंदर आसानी रहे कि हमें किसके अंदर काम करना चाहिए और हमें क्लियरिटी भी हो जाए कि कौन सा स्टॉक बेहतर रहेगा फ्यूचर के लिए। तो जनाब अब बारी आती है नेशनल रिफाइनरी की। तो जनाब नेशनल रिफाइनरी का जो कैपिटल है, मार्केट कैपिटल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18.5 बिलियन है, 18.5 बिलियन इसका जो है कैपिटल है, जो कि ATL की बनस्बत काफ़ी लो है। अच्छा, ये जनाब जो आपको गेन दे रहा है 7%, 7 डे के अंदर इसने जो गेन किया है 0.4% किया है, और 1 ईयर के अंदर इसकी जो परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस जनाब वो -4.4 रही है, मतलब 4.4% इसकी माइनस रही है इसकी परफॉर्मेंस 1 ईयर के अंदर। बनस्बत ATL के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसकी हाई परफॉर्मेंस रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी जो है वो बेड रही है। मैं अगेन आपको दिखा के चेक करवा देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि ATL की 1 ईयर की जो परफॉर्मेंस रही है वो 72.3% पॉजिटिव रही है, और NRL की जनाब -4.4% रही है। तो कितना डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से, ATL के हवाले से और इसके NRL के हवाले से। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यूशन की, इसकी हेल्थ की, NRL की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसकी जो हेल्थ है वो नेगेटिविटी के अंदर नज़र आ रही है, और जो एनालिसिस की इसके बारे में रिव्यू है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे जो एनालिसिस इसके बारे में रिव्यू दे रहे हैं, सिनोफ्लेक एनालिसिस सेम जो है उसके बारे में जो रिव्यू दे रहा है कि स्लाइटली ओवर वैल्यूड विद विद इम्परफेक्ट बैलेंस शीट। ठीक है जनाब, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि विद इम्परफेक्ट बैलेंस शीट, और इसकी जो पोजीशन है वो ओवर वैल्यूड है, और हेल्थ इसकी जनाब ATL के मुकाबले में काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, अब हम बात करते हैं इस शेयर होल्डर की रिटर्न की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि NRL ने 7 डेज़ के अंदर रिटर्न दिया है, 0.4% दिया है, और 1 ईयर के अंदर जो दिया है जनाब वो -4.4% इसकी जो है रिटर्न रहा है शेयर होल्डर के लिए। ATL के बनस्बत ATL का 74% था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेशियो दिया है ATL ने। और हम बात करें जनाब इसकी वोलेटिलिटी की, तो इसकी वोलेटिलिटी इंडस्ट्री के मुकाबले में थोड़ी सी लो है। अगर हम जनाब इसकी रेवेन्यू की और इसकी अर्निंग की बात करें ATL के बाद NRL की, तो जनाब यहाँ पे आप सकते हैं कि NRL की जो अर्निंग है वो आ रही है जनाब 617.64 मिलियन, 617.64 मिलियन इसकी अर्निंग है जनाब किसकी, नेशनल रिफाइनरी की। और आपको मैं दिखा चुका हूँ कि ATL की जो अर्निंग है जनाब वो बिलियन के अंदर है। आपको अगेन रिव्यू करवा देता हूँ ताकि आपका जो रिव्यू है वो क्लियर हो जाए। तो जनाब आपके सामने एक बार अगेन जो है वो ATL की अर्निंग है जो कि 32.43 बिलियन है। वहाँ मिलियन में थी, यहाँ बिलियन में जनाब इसकी अर्निंग है। और रेवेन्यू जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि 379.43 बिलियन है,
379.43 बिलियन इसका रेवेन्यू भी है। तो जनाब यहाँ पे आप इसका एनआरएल का अर्निंग और रेवेन्यू है वो बनस्बत एटीआरएल के देख सकते हैं, कंपेयर करके कितना लो है जनाब। वहाँ पे रेवेन्यू कितना था और यहाँ पे इसकी अर्निंग कितनी है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको किसके अंदर जो है वो काम करना चाहिए। इसकी जनाब पी रेशियो जनाब -29.9 है, 29.9 इसकी पी रेशियो है। एटीएल की आपके साथ दिखा देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि एटीएल की जो पीई रेशियो है वो 0.1 इसका पीई रेशियो है। वहाँ पर माइनस के अंदर है, यहाँ पॉजिटिविटी के अंदर है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा जनाब एटीएल के अंदर, एनआरएल के अंदर। अच्छा जनाब, अब हम बात करें जनाब प्राइस टू सेल रेशियो वर्सेस पीयर्स। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि पीयर्स का अटक पेट्रोलियम इसके फर्स्ट पे आता है। सेकंड नंबर पे जनाब इसका अटक रिफाइनरी है। और इसके बाद जनाब इसका नंबर आता है वो है शेल पाकिस्तान का। और आखिर में जनाब इसके बारे में जो वैल्यू लिख दी है यहाँ पे आप खुद पढ़ सकते हैं कि प्राइस टू सेल वर्सेस पेयर्स, एनआरएल इज़ अ गुड वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.1 कंपेयर टू दी पेयर एवरेज 0.1। मतलब यहाँ पर इसकी जो सेल के हिसाब से इसकी रेशियो है अदर्स इसके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में वो बेहतर है। अच्छा ना, अब हम बात करते हैं इसके शेयर की प्राइस वर्सेस फेस वैल्यू की। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जनाब इसकी जो फेयर वैल्यू है जनाब वो 411.2% अंडर वैल्यूड है, सॉरी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे आप देखते हैं कि 4 पॉइंट। अच्छा ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर प्राइस वर्सेस फेयर वैल्यू जो कि मैं आपकी एटीएल के साथ शेयर कर चुका हूँ, जो कि अंडर वैल्यूड थी, 97.7% थी। यहाँ पे जनाब इसकी जो वैल्यूशन है वर्सेस फेयर वैल्यू वो ओवर वैल्यूड है, 411.2%, 411.2% ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं इसकी जो लास्ट प्राइस रही है, क्लोजिंग प्राइस 231 रही है। और फर्दर आपको दिखा देता हूँ तो इसकी जनाब जो फेयर वैल्यू बनती है मार्केट के हिसाब से वो बनती है जस्ट 45 रुपीज़। वहाँ 11,000 प्लस इसकी फेयर वैल्यू थी अटक रिफाइनरी की। और यहाँ पे एनआरएल की जो फेयर वैल्यू बन रही है जनाब वो 45 रुपीज़ 20 पैसा बन रही है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस रिपोर्ट। तो जनाब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक आपके लिए बेहतर रहेगा और कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तो जस्ट मैंने आपके साथ एक फंडामेंटल शॉर्ट रिव्यू शेयर किया है। अगर आप बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर भी वर्सेस एटीआरएल और वर्सेस एनआरएल जनाब जो है इसके एक रिव्यू दूंगा जो कि आपको काफ़ी पसंद भी आएगा। अगर यह वीडियो आपको काम आए और आपका रिव्यू क्लियर करे, आपका माइंड क्लियर करे फैसला करने में, डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके लिए अगर ये वीडियो काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत रिसर्च करके मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक छोटा सा रिव्यू और शेयर कर देता हूँ कि मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आई है लेकिन इसकी सोर्स मेरे पास जो है वो कंफर्म नहीं हो रही है, तो मैं आपके साथ फिर भी शेयर कर देता हूँ। तो जनाब कल के लिए जो मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आई है उसमें आप देख सकते हैं कि पीर को काबीना कमेटी बराए एनर्जी का अहम इजलास तलब है, जिसके अंदर जनाब जो एजेंडा है एनर्जी कमेटी के इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। पावर, ख़जाना, प्लानिंग, वाटर, मेरी टाइम और बीओआई के वज़रा और सेक्रेटरीज़ को इजलास में बुलाया जाएगा। इजलास में आयल रिफाइनरी पॉलिसी 2023 का ड्राफ्ट ज़ेर गौर आने का ख़त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिफाइनरी के हवाले से भी एजेंडे के अंदर ये बात शामिल है। इसके अलावा इजलास में पावर परचेज माहदे में तरमीम और विंड पावर प्रोसीजर पर भी अहम फैसलों का इम्कान है। ख़त इजलास में 415 अरब रुपए सर्कुलर डेप्ट को कम करने पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग जो है वो मुतवक्का है। उसके अलावा इजलास में 5 साला नेशनल इलेक्ट्रिक सिटी प्लान का भी जायज़ा लिया जाएगा।
तो अब आपके हवाले से जो रिफाइनरी के हवाले से न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर दी है, और फंडामेंटल वर्सेस एनआरएल और एटीएल भी आपके साथ शेयर किया है। और मौका मिला और टाइम मिला तो मैं आपके साथ एक टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल एक शॉर्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। जिन लोगों के माइंड में ये सवाल है कि एनआरएल अच्छा है या एटीएल अच्छा है, तो अब आप खुद देखकर फैसला कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक के अंदर काम करना चाहिए, किस स्टॉक के अंदर काम नहीं करना चाहिए, कौन सा स्टॉक बेहतर है, एटीआरएल या एनआरएल। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।